से लड़की बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त खुद अपनी कल तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीएस वाई जीएस में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब वो है राइज ऑफ राजपूत स्टेट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, इंडिया के पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट राजपूत क्लैन के स्टेट्स इमर्ज हुए। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना। तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं और हर एक डायनेस्टी को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्या होता है। तो जब हर्षवर्धन यहाँ कन्नौज पर रूल कर रहा था, हर्षवर्धन का टाइम था, हर्षवर्धन का टाइम था, ठीक है। और यहाँ पर कन्नौज पर ये रूल कर रहा था, कन्नौज पर। ठीक। तो जब इसकी डेथ हो जाती है, हर्षवर्धन की क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो इसके बाद में, डेथ के बाद में कुछ पार्ट्स में, इंडिया के जो नॉर्दर्न इंडिया में पार्ट्स थे, नॉर्दर्न इंडिया में जो स्टेट्स थे, वहां पर छोटी छोटी पावर्स जो होती हैं वो इमर्ज होना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो स्मॉल पावर्स इमर्जेस इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। ठीक है, डेथ के बाद साउथ इंडिया, एंड मेक देयर इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट। अभी तक ये हर्षवर्धन के कंट्रोल में आते थे, सामंत थे ये लोग। ठीक है, अब नए रूलर क्लास इमर्ज होना स्टार्ट कर जाते हैं और उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं इंडिपेंडेंट रूलर को कहते हैं क्या, राजपूता। ठीक है, उन्हीं इंडिपेंडेंट रूलर को कहते हैं राजपूता। ठीक, इतना समझ आ गया। अब इनके ओरिजिन पे चलते हैं कि ये आए कहाँ से थे, ये कैसे यहाँ पर सेटल हुए, ठीक है, कौन है ये। तो इनके इनसे रिगार्डिंग काफी सारी थ्योरीज हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, हु वर राजपूत। तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो डिफर करते हैं। तो जैसे कर्नल टोड करके एक हिस्टोरियन हुए हैं, कौन, कर्नल टोड। तो इन्होंने ये कहा है कि ये फॉरेनर्स के हेयर हैं, यानी कि वंशज हैं फॉरेनर्स के, फॉरेनर्स। जैसे सकाज थे, कुशांस थे, है ना, लाइक सकाज, कुशांस, है ना। और हुनास, ये पंजाब, हुना पंजाब में शिफ्ट हुए थे। ठीक है। अच्छा, राजपूत का मतलब क्या होता है? राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र, उसको कहते हैं राजपुत्र। ठीक है, यानी कि राजपुत्र। दूसरे आते हैं गौरी शंकर ओझा साहब आते हैं, एक ये भी इंडियन हुए हैं, हिस्टोरियन हुए हैं, गौरी शंकर ओझा। तो इन्होंने कहा है कि ये एंशियंट क्षत्रिय के वंशज हैं, heirs ऑफ एंशियंट क्षत्रिय। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, एक लोग और आते हैं और उनका नाम है बीए स्मिथ, उनका नाम है बीए स्मिथ। ठीक है, ये कहते हैं कि राजपूत जो थे वो मिक्स्ड रेस के थे, यानी कि राजपूत पर ऑफ मिक्स्ड रेस या फिर ब्रीड। ठीक है, मिक्स्ड ब्रीड के थे, ऑफ एंशियंट क्षत्रियास, एंशियंट क्षत्रियास एंड ट्राइब्स। ठीक है, तो ये मिक्स ब्रीड के थे। उसके बाद राजपूत और मिक्स रेस ब्रीड ऑफ एंशियंट क्षत्रियास एंड ट्राइब्स। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, और यही जो फैक्ट है ना, ये जो फैक्ट है ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, यानी कि सब लोग इसी को मानते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड थिंग। ठीक है, एक्सेप्टेड फैक्ट, ये मानते हैं कि राजपूत जो होते हैं वो मिक्स ब्रीड के थे, यानी कि एंशियंट जो क्षत्रियाज होते हैं ना, वही जो
उनके हेयर्स जो थे, उनके जो जो वंशज थे वही राजपूत हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब कुछ इससे रिलेटेड थ्योरीज और है। ये तो फैक्ट थे, ये ओरिजिन थी, ठीक है, ये राजपूत कौन थे। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज है, जैसे थ्योरी मिलती है आपकी कहाँ पर, ये एक पृथ्वीराज रासो करके एक किताब है जो चंद्रवरदाई ने लिखी हुई है। ठीक है, चंद्रवरदाई कौन थे, तो ये पृथ्वीराज चौहान जी के कोर्ट पोइट थे। ठीक है, चलिए, अब इसमें जो थ्योरी मिलती है, वो थ्योरी क्या मिलती है, तो उसको देख लेते हैं। वो थ्योरी कहती है कि राजपूत जो थे ना, वो एक अग्निकुंड से जन्मे थे। राजपूत अग्निकुंड से जन्मे हुए थे। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, राजपूत राजपूत और ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ फायर अल्टर। ठीक है, यानी कि अग्निकुंड से ये लोग जन्मे थे, फायर अल्टर। और ये फायर अल्टर किसने बनाया था, ये कौन सा किसका अग्निकुंड था, तो मेड बाय महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ। ठीक है, क्यों बनाया गया था, ताकि टू प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट द रिलीजन एंड कल्चर कल्चर फ्रॉम इन्वेजन्स ऑफ एंटी हिंदूज। एंटी हिंदू। अब देखो क्या हुआ था, 7वीं शताब्दी का जो स्टार्टिंग थी, वहां से राइज ऑफ इस्लाम शुरू हो गया था। ठीक है, हम लोग जब अगला लेक्चर तो चोलास करेंगे, लेकिन जब मेडवल स्टीक परसों से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग राइज ऑफ इस्लाम ही पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो राइज ऑफ इस्लाम जब शुरू हुआ, तो वहां से इन्वेजन होना स्टार्ट हो गया, किसका, मुस्लिम्स का। ठीक है, मुस्लिम्स का इन्वेजन स्टार्ट हो गया। अब मुस्लिम का इन्वेजन को रोकने के लिए बोला जाता है कि एक वॉरियर क्लास को आह्वान किया गया था, किसके द्वारा, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा, हवन कुंड के माध्यम से। ठीक है, वही जो क्षत्रिय थे, वही जो वॉरियर थे, उन्हीं को कहा गया है राजपूताज। ठीक है, तो इस पे लिख लेते हैं आगे, वशिष्ठ वशिष्ठ मेड अ फायर अल्टर थ्रो विच फायर अल्टर थ्रो विच फोर वॉरियर क्लास फोर वॉरियर फोर वॉरियर्स ओरिजिनेटेड एंड देवर कॉल्ड राजपूत। ठीक है, उन्हीं को राजपूत कहा गया है। राजपूत, अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख रही है, राजपूत ऑफ अग्निकुल। अग्निकुल के राजपूत कहा गया है, अग्निकुल के राजपूत कहा गया है। ठीक है, और इसी अग्निकुल की डायनेस्टी, अग्निकुल की जो वो थी, थ्योरी थी, इसी से 4 क्लास निकली हैं, यानी कि 4 डायनेस्टीज निकली हैं, 4 डायनेस्टीज। ठीक है, 4 डायनेस्टीज। अब वो 4 डायनेस्टीज थी आपकी, चालुक्यास, चौलुक्यास। ठीक है, ये चालुक्यास बोला जाता है, चालुक्यास नहीं बोला जाता है यहाँ पर, चौहान। कहीं कहीं पे आपको चालुक्य भी लिखा मिलेगा। ठीक है, अभी बताएंगे ये चालुक्य कौन से हैं, परमार और गुर्जर प्रतिहार, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, जिसने आखिर में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के बाद अपना जो अपना जो मतलब कब्जा था, वो कन्नौज पर कर लिया था, प्रतिहार। ठीक है, मोस्ट पावरफुल। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा ये थ्योरी हमें मिलती कहाँ से, दिस थ्योरी दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ये थ्योरी मिलती है हमें पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, किसने लिखी है ये, तो ये चंद्रवरदाई ने लिखी है। और ये कोर्ट पोइट थे, कोर्ट पोइट ऑफ
पृथ्वीराज थ्री, या इन्हीं को चौहान भी कहा जाता है, ठीक, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए, अब क्या था, देखो, इंडिया में 750 का से 1200 का जो इतिहास कहा जाता है, 750 एडी से 1200 के इतिहास को, बहुत सारे अ, इस पीरियड में बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम काफी ज्यादा रूल किए, ठीक है। और उन्हीं किंगडम्स में सबसे ज्यादा जो रूल किया वो सब डायनेस्टी थी, वो राजपूताज की डायनेस्टी थी, ठीक है। उन्हीं को अब हम लोग वन बाई वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें सबसे पहली डायनेस्टी आती है आपकी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, ठीक है। सबसे पहली डायनेस्टी आती है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। अब इसमें क्या होता है, ये अपने आप को मानते हैं कि ये ओरिजिन है किसका, लक्ष्मण ऑफ सोलर डायनेस्टी, ठीक है। इसमें बहुत सारी डायनेस्टी अपने आप को किस सूर्यवंशी मानती हैं, ठीक है। कोई कोई चंद्रवंशी मानती हैं। तो वो डिपेंड करते हैं कि वो अपने आप को क्या मानती हैं। तो गुर्जर प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण ऑफ सोलर डायनेस्टी मानती है, यानी कि सूर्यवंशीय लक्ष्मण मानती हैं। सूर्यवंशीय लक्ष्मण से वंश होने का दावा करती हैं, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मण जी और राम जी भी क्षत्रिय जी थे, ठीक है। इनिशियली स्टेब्लिश्ड इन राजस्थान एंड वेस्टर्न इंडिया। तो राजस्थान में इन्होंने रूल किया गुर्जर प्रतिहार। अभी जब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ेंगे, पूरा पश्चिम जो संघर्ष हुआ था, उसमें वेस्ट से गुर्जर प्रतिहार आ रहे थे, ईस्ट से पाला आ रहे थे, और साउथ से राजपूताज आ रहे थे, ठीक है। तो नागभट्ट वन जो थे वो इसके फाउंडर हो जाते हैं। नागभट्ट वन ने इसकी इस डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी 730 एडी में, ठीक है। इन्होंने अरब इन्वेटर्स को हराया था, ठीक है। कहाँ पे हराया था, तो ये था उज्जैन में। तो उज्जैन में अरब ट्रेवल्स को इन्होंने हराया, और उसके बाद इन्होंने राजपूत स्टेट की, राजपूत रूल की वेस्टर्न इंडिया में फाउंडेशन रख देते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलते हैं आगे। तो इसमें कुछ और रूलर आते हैं, जैसे वत्सराज। वत्सराज, इन्हीं को रियल फाउंडर बोला गया। मैंने कहा था पहला फाउंडर जो होता है ना, उसको फाउंडर तो बोलते हैं, लेकिन उसने इतना कुछ स्टेट को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ नहीं किया होता है। तो रियल फाउंडर उनके बाद ही कोई आता है, ठीक है। तो रियल फाउंडर, अब इसने क्या किया, इसने कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करना चाहा, कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है। और इसके बाद इसने जीता भी, ठीक है। विक्ट्री भी इसको मिली, कन्नौज को जीता भी, ठीक है, बत्सराज। लेकिन वो विक्ट्री ज्यादा देर तक चली नहीं, ठीक है। तो एक राजा हारा, दूसरा हारा, फिर ठीक है, तीसरे ने फिर कब्जा कर लिया। ऐसे ये कन्नौज के ऊपर जो संघर्ष था ना, वो चलता ही रहा है, ठीक है। क्लैश्ड विद धर्मपाल। तो जो एक बंगाल में पाल डायनेस्टी रूल करती थी, उसका राजा था धर्मपाल, उसके साथ में इनका काफी ज्यादा क्लैश चला, ठीक है। फिर आते हैं नागभट्ट टू। नागभट्ट टू जो थे, इनको ध्रुवा ने हरा दिया था। राष्ट्रकूटा का एक किंग हुआ ध्रुव, जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और अ, इन्होंने हरा दिया, और उसके बाद जब राजपूता थे उनका दोबारा से इस पर कंट्रोल हो गया। पहले राजपूता ही यहाँ पर रूल कर रहे थे जब बत्सराज ने इनको हराया था, ठीक है। और उन्होंने कन्नौज को कैपिटल बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नागभट्ट टू एक बार हार गए, उसके बाद दोबारा से इन्होंने क्या किया, ध्रुवा को हरा दिया। ये प्रोसेस चलता रहता है, ये सालों साल चलता है। पहले ध्रुवा ने नागभट्ट टू को हराया, फिर नागभट्ट टू ने दोबारा ध्रुवा को हरा दिया, फिर दोबारा से उसका कंट्रोल ले लिया, ठीक है। फिर कन्नौज को कैपिटल बना दिया, ठीक। इतना बात समझ आ गई। अब आते हैं इनमें एक सबसे पावरफुल रूलर, जिनको कहा जाता है मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज। इन्होंने जो टाइटल ली थी, वो टाइटल ली थी आदिवारा। आदिवारा मतलब विष्णु जी के एक अवतार हुए हैं, आदिवारा। और इन्होंने कॉइन्स भी इशू किए थे, जिस पर 12 की इमेजेस लगी हुई थी, ठीक है, इंस्क्रिप्शन लगा हुआ था, बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु जी का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पालाश के साथ और राष्ट्रकूटा के साथ ये संघर्ष इनका चलता रहा, भाई ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाला। अब देखो, मैंने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इसीलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि मुझे गुर्जर प्रतिहार पढ़ाना था, पालाश पढ़ाना था, राष्ट्रकूटा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसलिए अब लास्ट में जब सब लोग पढ़ लेंगे, तब हम लोग ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल करेंगे तो समझ में आएगा पूरा। पैटर्न ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड हिंदुइज्म। अच्छा, इसमें क्या था, एक अरब स्कॉलर आए इनके राज्य में, और उनका नाम था सुलेमान, ठीक है, सुलेमान। तो सुलेमान ने क्या कहा है इनके बारे में, सुलेमान ने कहा है कि ये काफी पावरफुल रूलर थे, और इनको काफी ज्यादा प्रेज किया है, ठीक है। प्रेज्ड, इन्होंने प्रेज्ड किया है। और प्रेज क्यों किया है, फॉर कीपिंग हिज एम्पायर सेफ
फ्रॉम रॉबर्स। अच्छा, ये रॉबर्स कौन थे? तो जो दूसरे मतलब राजा जो थे, जो आक्रमण कर रहे थे गुर्जर प्रतिहास के ऊपर, उनका राज्य हड़पने के लिए, तो उन्हीं को बोला गया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि इनकी मिलिट्री पावर क्या थी, ठीक है। मिलिट्री पावर क्या थी, तो उन्होंने इसको भी डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब हिज मिलिट्री पावर और उनका एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं महेंद्रपाल वन। तो महेंद्रपाल वन ने क्या किया, बंगाल और नेपाल तक अपना अंपायर को एक्सटेंड कर लिया था, बंगाल के राजा को हरा दिया था, लेकिन बाद में फिर से बंगाल ने, पाले डायनेस्टी ने बंगाल के ऊपर कंट्रोल रीगेन कर लिया था, ठीक है। इन्होंने संस्कृत को बढ़ावा दिया काफी ज्यादा, और शिक्षा को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया, ठीक है। इन्होंने संस्कृत को एज ए एजुकेशन में इस्तेमाल किया, ठीक, काफी ज्यादा। डिक्लाइन कैसे हुआ, तो महेंद्रपाल के बाद में जो रूलर्स थे ना, काफी ज्यादा वीक आए थे, वीक रूलर थे। उन्होंने राजपूतास से हार गए, उसके बाद चंदेलास से हार गए। चंदेलास वही हैं जो मध्य प्रदेश में रूल किया करते थे, ठीक है, चंदेल वंश, चंदेल डायनेस्टी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं चौहान ऑफ अजमेर, ठीक है, अजमेर के चौहान। ये अपने आप को मानते थे कि ये अग्निवंशी राजपूत हैं, अग्निवंशी ब्रांच ऑफ राजपूत हैं, ठीक है। इनके फाउंडर हुए हैं वासुदेव। तो चौहान के फाउंडर कौन हुए? वासुदेव हुए। ये अजमेर में मेजरली रूल किया करते थे। अर्लियर नोन चौहान रूलर हैं, सबसे प्राचीन ज्ञात चौहान रूलर हैं वासुदेव, ठीक है। इनके बाद आते हैं रूलर अजयराज वन, ठीक है। इनके बाद आते हैं अजयराज वन, और इनसे पहले और भी आते हैं, पृथ्वीराज वन हो गए, जैसे वासुदेव वन के बाद में एक आते हैं सिद्धराज। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा था, लेकिन आप लिख लीजिए सिद्धराज वन। उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज वन। ये वो पृथ्वीराज नहीं है जिनका बैटल ऑफ टराइन हुआ था, वो नहीं है, ठीक है, पृथ्वीराज वन। फिर आते हैं अजयराज, और इन्होंने ही सिटी ऑफ अजमेर को फाउंड किया था, ठीक है, जो अजमेर सिटी आज बोली जाती है, उन्होंने ही फाउंड किया था। कब? 12th सेंचुरी एडी में, 12th सेंचुरी एडी में, ठीक है, समझ आ गया। अब आते हैं अर्णोराज। तो अर्णोराज जो थे, ये पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे, और इन्होंने गजनवीज रूलर के साथ में युद्ध किया था, ठीक है। चलिए अब विग्रहज, यानी कि विशाल देव भी इनको बोला जाता है, इन्होंने एक्सपेंड किया चौहान किंगडम को, लिटरेचर और लर्निंग को पैटर्न किया, और ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो सब ठीक है। इन्होंने संस्कृत कॉलेज बनवाया था अजमेर में, वो किसने बनवाया था? विग्रहराज ने, ठीक है, विग्रह राज ने, ये याद रखिएगा। इन्होंने संस्कृत कॉलेज की, संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद एक इन्होंने संस्कृत प्ले भी इनका आया है, संस्कृत प्ले हरिकेल, हरिकेल, ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है उसको, ठीक है। और विग्रहराज ने क्या किया था, चौहान किंगडम को एक्सपेंड किया था कहाँ तक? अप टू दिल्ली तक, यानी कि दिल्ली तक ये ले आए थे। अभी तक राजस्थान में ही रूल कर रहे थे, अब ये दिल्ली तक आ गए थे। उसके बाद क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान आते हैं, ठीक है। ये सबसे फेमस रूलर हुए 1177 से 1192। इन्होंने मोहम्मद गोरी को फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन में 1191 में हराया था, लेकिन इनसे गलती ये हो गई कि मोहम्मद गोरी को इन्होंने जिंदा छोड़ दिया, ठीक है। अगर ये जिंदा ना छोड़ते तो शायद मोहम्मद गोरी वापस जाता नहीं। अब मोहम्मद गोरी वापस जाता नहीं तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर मुगल आते नहीं। तो ये चीजें गलती कुछ हो गई, कुछ तो अब हो गई तो हो गई। तो मोहम्मद गौरी फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन में जीत जाते हैं, सॉरी, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट बैटल में जीत जाते हैं मोहम्मद गौरी को हरा के। और सेकंड बैटल में क्या होता है, सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है और उनको मार दिया जाता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और सेकंड बैटल ऑफ टराइन 1192 में हुआ था, दोनों एक एक साल के अंतर पे हुए थे, ठीक है। और 1194 में ही, चलिए वो आगे बताते हैं, चलो। नोन फॉर एपिक पृथ्वीराज रासो, जो इन्होंने जो लिखी थी आपके चंद्र बरदाई जी ने, ठीक है, ये कोर्ट पोइट थे इनके, कोर्ट पोइट।
इन्होंने राजपूत प्राइड को बचाने के लिए और हिंदू धर्म को संरक्षित करने के लिए, हिंदू धर्म को रक्षा करने के लिए इन्होंने ये चीज प्रोटेक्ट की, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में और क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक लड़की थी, उसका नाम था संयोगिता। संयोगिता कौन थी, तो ये जयचंद की डॉटर थी, डॉटर ऑफ जयचंद। तो ये क्या किए थे, संयोगिता को भगा लाए थे और उनसे शादी कर ली थी, ठीक है। तो संयोगिता, ही किडनैप, ही किडनैप संयोगिता एंड, संयोगिता की शादी चल रही थी वहीं से ये, फ्रॉम द मंडप, संयोगिता की शादी हो रही थी, वहीं से ये भगा लाए थे और फिर खुद शादी कर ली थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम्म, अच्छा इनका दूसरा नाम भी लिख लीजिए, इनको कहा क्या जाता है पृथ्वीराज चौहान को, इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है, ठीक है, राय पिथौरा, ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद अच्छा ये जो संयोगिता थी, जयचंद जो थे, ये कहाँ रूल कर रहे थे, ये कन्नौज में ही रूल कर रहे थे, कन्नौज में रूल कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने और किसको किसको डिफीट किया है, यहीं पर लिख लेते हैं। तो इन्होंने परमर दिदेव को, परमर दिदेव, ये चंदेल डायनेस्टी के रूलर हुए हैं, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन में चंदेल डायनेस्टी हुई है, उसके रूलर हुए हैं चंदेल डायनेस्टी, इनको भी डिफीट किया था, डिफीटेड बाय पृथ्वीराज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये परमर दिदेव जो थे, ये बैटल कौन सा हुआ था, तो बैटल ऑफ महोबा हुआ था, ठीक है। अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, आपने अगर सुना हो, मैहर माता का मंदिर है एक, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। वहां पर एक आला और ऊदल की जो कहानी है वो काफी ज्यादा फेमस मानी जाती है, और कहा जाता है कि वहां के मंदिर में आज भी आला उदल आते हैं और सुबह 4 बजे जल चढ़ाते हैं और फूल चढ़ाते हैं, ठीक है, घंटा चढ़ाते हैं। लेकिन उनको देखने की कोई भी कोशिश करता है तो उनकी आंखें चली जाती हैं। ये कुछ स्टोरी वहां की बनी हुई है, ठीक है। तो आला उदल जो थे ना, वो परमर्दी देव के ही कौन थे, परमर्दी देव के ही सेनापति थे, ठीक है। तो इनके सेनापति कौन थे, इनके जो सेनापति थे वो थे आला और उदल, वो इतने बहादुर थे कि उनके चर्चे आज भी सुनाए जाते हैं, और वो माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा बैटल ऑफ महोबा जो था 1182 में लड़ा गया था, ठीक है, 1182 एडी में, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर सही से लिख दें, 1182 एडी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट डायनेस्टी पे, वो आती है परमार्स ऑफ मालवा। तो मालवा में परमार्स रूल किया करते थे, ठीक है। अब ये जो अपने आप को मानते हैं ना, ये अग्नि वंशी मानते हैं, अग्निवंशी राजपूत मानते हैं, ठीक है। फाउंडर इनमें कहा जाते हैं, ये कृष्णराज थे, इन्हीं को उपेंद्र भी बोला जाता है। तो इन्होंने मालवा रीजन में, मध्य प्रदेश के मालवा वाले रीजन में इन्होंने अपनी डायनेस्टी को स्थापित किया, ठीक है, परमार। उसके बाद बाकापति राज एक राजा हुए हैं, इन्होंने इस रूल को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया, ठीक है, स्ट्रेंथन किया मतलब कि उसको सुदृढ़ बनाया, यानी कि थोड़ा मजबूत बनाया, ठीक है। इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, यहाँ पर अगर कैपिटल लिखें तो मालवाज की कैपिटल जो थी वो उज्जैन थी, ठीक है, वो उज्जैन थी। परमास की, परमास की जो कैपिटल थी वो उज्जैन थी, ठीक है। फिर बाकापति राज आते हैं। उसके बाद पहले इंडिपेंडेंट रूलर की अगर बात करें, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर, तो उनका नाम आता है सियल, ठीक है। इन्हीं को हम लोग श्री हर्ष भी कहते हैं, श्री हर्ष, हिस्टोरियन श्री हर्ष भी बोलते हैं इसको भी, ठीक है, सियल। फिर बाकापति राज आते हैं, उसके बाद सिंधु राज आते हैं। सिंधु राज ने अपने राज को और ज्यादा कंसोलिडेट किया, और ये जाने जाते हैं अपनी ब्रेवरी और मिलिट्री कैंपेन के लिए, ठीक है। इन्हीं में एक और फेमस रूलर आते हैं, उनका नाम अगर आपने सुना हो, उनका नाम आता है राजा भोज, ठीक है, राजा भोज आपके परमार डायनेस्टी से ही थे।
उसके बाद यहाँ पर ये लिख लीजिए उज्जैन थी, और यहाँ पर एक कैपिटल और थी जिसको नाम देता जाता धारा। ठीक है, पहले उज्जैन थी, बाद में धारा को इन्होंने चेंज कर दिया है। अच्छा, राजा भोज जो थे, यहाँ पर लिखिए राजा भोज। ठीक है, कहते हैं ना राजा भोज, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो एक कहावत है ना, तो इन्हीं राजा के ऊपर है। तो ये परमार डायनेस्टी के रूलर हुए और सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हुए हैं। स्कॉलर किंग, यानी कि इन्होंने 24 बुक्स को कंपाइल किया है, यानी कि ऑथर किया है। ठीक है, 24 के बुक्स को। फेमस बुक उनमें से थी सरस्वती कंठावरम, सरस्वती कंठाभरण। उसके बाद थी समरांगण सूत्रधार। ठीक है, समरांगण सूत्रधार, इनमें से कुछ फेमस इनके वर्क थे। इन्होंने आर्ट, लिटरेचर, साइंस और आर्किटेक्चर को ये संरक्षण बने। इन्होंने एक टेम्पल बनाया था सरस्वती मंदिर। ठीक है, सरस्वती मंदिर बनाया था, ये धार में ही बनाया था, भोपाल के पास में। एक और मंदिर बनाया था इन्होंने, भोजेश्वर टेम्पल। ठीक है, एक धार में बनाया सरस्वती, और एक भोपाल के पास में भोजेश्वर टेम्पल बनाया। ठीक है, इतना समझ आ गया। इन्होंने क्या किया, एक कलाचुरी डायनेस्टी रूल किया करती थी वहीं मध्य प्रदेश के पास में, और चालुक्याज रूल किया करते थे। ठीक है, तो इन दोनों को हराया था और अपना जो किंगडम था, अपना जो राज्य था, उसको संरक्षित किया था। ठीक है, रक्षा की थी उसकी। चले आगे, ये हो जाती है परमार डायनेस्टी खत्म। अब हम लोग इनकी वही चीज, इनके भोज के डेथ के बाद में ये अपनी डायनेस्टी वीक हो जाती है और कंट्रोल खो देते हैं अपना दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इस समय दिल्ली सल्तनत आ चुकी थी, 1200 के आसपास की बात है। ठीक है, इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ के बाद कुछ वीक रूलर आए थे, वो संभाल नहीं पाए और दिल्ली सल्तनत को ये हार गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चंदेलाज और बुंदेलखंड। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश वाले रीजन में थे, मध्य प्रदेश और यूपी वाले रीजन में बॉर्डर पे। तो चंदेलाज और बुंदेलखंड ये अपने आप को किसका मानते थे, तो ये अग्निकुल अग्निवंशी राजपूत मानते थे। ठीक है, चंद्रत्रय शाखा से, एक चंद्रत्रय शाखा थी उसके अग्निवंशी राजपूत मानते थे अपने आप को। 9वीं से 13वीं सदी तक इनका रूल चला है, और नन्नुक करके एक इनका राजा था, उसी ने इनको फाउंड किया था। ठीक है, तो चंदेलाज यानी कि नन्नुक। फिर क्या कहते हैं, ये पहले तो ये जो थे चंदेलाज थे, ये फ्यूडेटरीज थे। किसके फ्यूडेटरीज थे, फ्यूडेटरीज ऑफ प्रतिहाराज। ठीक है, प्रतिहाराज। फिर उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित कर लिया। ठीक है, इन्होंने कैपिटल जो रखी थी उसको रखा खजुराहो, कैपिटल खजुराहो, खजुराहो। ठीक है, अच्छा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कि उस टाइम पर क्या था कि लड़ाइयाँ काफी ज्यादा होती थी, है ना, लड़ाइयाँ काफी ज्यादा, हर तरफ से रूल करने की कोशिश की जाती थी। तो वहां पर खजुराहो का टेम्पल आपने देखा हो, तो वहां पर क्या था, लड़ाइयाँ काफी ज्यादा होती थी, तो जो ज्यादातर मर्द होते थे वो ज्यादातर वॉर पे रहते थे। ठीक है, तो घर पे समय नहीं दे पाते थे, तो उन्होंने एक मंदिर बनाया था जिसमें काफी ज्यादा जो मूर्तियां थी वो नग्न अवस्था में थी, ताकि जो औरतें आए मंदिर में पूजा करने के लिए, तो उनमें कुछ भावना जगे। ठीक है, और उसके बाद वो संतान प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। ठीक है, ताकि उनके जो आर्मी में लोग कम हो रहे हैं, वो संतान जब उनकी होगी, जो आगे जाएंगे, तो वो आर्मी में भर्ती होंगे। ठीक है, उनकी जो कहते हैं ना, आर्मी को क्या बोलते हैं, यानी कि मिलिट्री में। ठीक है, मिलिट्री में भर्ती होंगे उनके, तो इसीलिए उन्होंने खजुराहो में एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इनके बाद चलते हैं बाकापति। ठीक है, तो बाकापति ने नन्नू के बाद में अपने राज्य को थोड़ा स्ट्रेंथन किया था। ठीक है, फिर आते हैं एक और राजा यशो बर्मन। यशो बर्मन ने 25 साल राज किया, 925 से 950 तक। और अर्ली रूलर्स में अगर बात करें, चंदेल के अर्ली रूलर में ये काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इन्होंने एक लक्ष्मण टेम्पल बनवाया था खजुराहो में। ठीक है, लक्ष्मण टेम्पल। और इन्होंने प्रतिहार और कालाचूरी, देखो प्रतिहार से ही ये फ्यूडेटरीज थे, उन्होंने से ही ये इंडिपेंडेंट अपने आप को साबित किया था। ठीक है, तो प्रतिहार भी तो अपना बदला लेंगे कि तुम हमसे अलग कैसे चले गए, तो वो भी इन पर आक्रमण कर रहे थे। उसके बाद कालाचूरी तो पहले से ही कर रहे थे। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर आते हैं डंगा। इन्होंने फिर से एक्सपेंड किया, और इन्होंने कंदरिया महादेव टेम्पल, ये काफी फेमस टेम्पल है, और चंदेल डायनेस्टी का जो आर्किटेक्चर होता है ना, उसका लोहा मनवाता है ये कंदरिया महादेव टेम्पल। ठीक है,
इन्होंने राजपूताज और पालाज के साथ में रिलेशन काफी अच्छे करके रखे हुए थे, ताकि दो लोगों से तो ये वैसे भी युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। अब और हर जगह से युद्ध करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इन्होंने ईस्ट में पालाज और साउथ में राजपूता से इन्होंने संबंध अच्छे बनाए। फिर आते हैं विजयधार, धंगा, फिर विजयधार, और ये लास्ट पावरफुल रूलर हुए चंदेल के। इन्होंने महमूद और गजनवी गजनी जो था, तो उसका आक्रमण इन्होंने सहा था, ठीक है। आपको पता है ना, महमूद और गजनवी जो था 1001 से 1017 तक इन्होंने इसने 1017 तक 21 बार आक्रमण लगभग किया था, ठीक है। बार बार आक्रमण करे जा रहा है, सोमनाथ टेम्पल पे आके लूट मार कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद एक राजा और आते हैं, उनका नाम होता है, इसमें लिखा नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। इनका एक राजा और आता है, वो होता है ग्रैंड सन ऑफ नुन्नू, जो इसके फाउंडर होते हैं ना, उनका ग्रैंड सन होता है, उसका नाम होता है जय सिंह। उसका नाम होता है जय सिंह। इसका दूसरा एक नाम भी होता है, उसको कहते हैं जेजा। उसका नाम होता है जेजा, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। उसका दूसरा नाम होता है जेजा। इसीलिए चंदेल डायनेस्टी को एक और राज्य कहा जाता है, उसका कहा जाता है क्या, चंदेल्स आर आल्सो known as जेजाक, जेजाक भुक्ति, जेजाज भुक्ति, ठीक है। जेजाज भुक्ति, ठीक है, इतना समझ आ गया। और ये जो था ना, ये पहला प्रोमिनेंट रूलर था, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर, रूलर, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनका आर्किटेक्चर देख लीजिए। इन्होंने खजुराहो टेम्पल बनवाए थे, ठीक है, ये इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा प्राप्त है, ठीक है। नागर स्टाइल के इन्होंने मंदिर बनवाए थे, और इन्होंने काम कला और आध्यात्मिक आकृतियां शामिल है। यानी कि काम कला मतलब बताया ना अभी, जो मंदिर खजुराहो में बने हुए हैं वो सारे काम कला वाले, यानी कि इरोटिक कार्विंग इन्होंने करवाई थी, और कुछ आध्यात्मिक आकृतियां बनी हुई हैं, ठीक है। उसमें पोजेस बने हुए हैं हर तरीके के, ठीक है। जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, हम्म, कामसूत्रा के सारे पोजेस उसमें बने हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्लाइन कैसे हुआ, तो आफ्टर विद्याधारा डायनेस्टी कमजोर पड़ गई। जो किसी भी डायनेस्टी का रूल कब कमजोर पड़ता है, जब उसके राजा कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने भी अपनी पावर जो थी दिल्ली सल्तनत में खो दी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत ने इनकी पावर छीन ली। अब आते हैं आगे, फिर आते हैं गहरवाल और कन्नौज। तो कन्नौज में 11वीं 12वीं शताब्दी में एक नई पावर जन्मी, वो भी राजपूत थे, और वो थे गहरवाल, ठीक है। ये ब्राह्मण लीनियस के थे, और ये बाद में राजपूत में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ब्राह्मण थे ये, लेकिन राजपूत में कन्वर्ट हो गए थे ये। फाउंडर कौन थे, तो इनके चंद्रदेव फाउंडर थे 1090 ईस्वी के आसपास। और इन्होंने कन्नौज को रिकवर कर लिया था कालाचूरीज थे, क्योंकि यहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया था कालाचूरीज ने, ठीक है। नॉर्थ में कालाचूरीज रूल किया करते थे, जिनका चंदेल के साथ में 36 का आंकड़ा था, परमार्श के साथ में इनका युद्ध चलता रहता था, ठीक है। इन्होंने कन्नौज से रिकवर कर लिया, और इन्होंने मिडिल गंगा वैली में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूल स्थापित कर लिया, ठीक है। इनकी पहले कैपिटल हुआ करती थी कन्नौज, बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया वाराणसी, ठीक है। गढ़वाल ऑफ वाराणसी, ठीक, समझ आ गया। इनमें रूलर हुए चंद्रदेव के बेटे थे मदन पाल, ठीक है। और इन्होंने अपना कंसोलिडेशन ऑफ पावर, भाई पिता के बाद बेटा अपनी उनके जो पापा की संपत्ति होती है वो संभालता है, तो भाई काम इन्होंने भी किया। फिर आते हैं गोविंद चंद्र, तो ये सबसे पावरफुल रूलर होते हैं इनके। इन्होंने गजनवीज के इन्वेजन को रोक के रखा था, ठीक है, रोक के रखा था, और पालाज और चोलाज के साथ में रिलेशन बना रखते थे। पैट्रॉन, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों को इन्होंने संरक्षण दिया, और इन्होंने गोल्ड क्वाइंस इशू किए थे, जिस पर कन्नौज और वाराणसी दोनों के क्या थे, इंस्क्रिप्शन थे, ठीक है। तो किसने ये कन्नौज और वाराणसी के लिए इंस्क्रिप्शन खुदे हुए गोल्ड क्वाइन इशू किए थे, तो वो थे गोविंद चंद्र, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गोविंद चंद्र ने गोल्ड क्वाइन इशू किए थे, जिस पर वाराणसी और कन्नौज को इंस्क्राइब किया गया था, ठीक है। इतना समझ आ गया।
अब आते हैं आगे। इसी में एक रूलर हुए जयचंद, जो बोला जाता है ना पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान इनकी बेटी को भगा ले गए थे, कन्नौज के राजा थे। तो जयचंद थे कौन? जयचंद गहड़वाल थे, ठीक है। ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रूलर बोले जाते हैं और लास्ट प्रोमिनेंट रूलर बोले जाते हैं इसके। ये हार क्यों गए थे? तो ये मोहम्मद गोरी से, देखो 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मार के मोहम्मद गोरी कन्नौज की तरफ बढ़ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैटल ऑफ चंदावर हुआ था 1194 में, और इसमें ये मोहम्मद गौरी जो होता है जयचंद को हरा देता है और मार देता है, ठीक है। और यहाँ से गढ़वाल का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया? यहाँ से गढ़वाल भी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं सिसोदिया और मेवाड़। तो सिसोदिया और मेवाड़ का जो डायनेंस जो मतलब रूल करने का एरिया था वो था चित्तौड़गढ़, और बाद में इसको उदयपुर शिफ्ट कर दिया गया कैपिटल को, ठीक है। ये गोहिल्ला डायनेस्टी से डिसेंडेंट थे, गोहिल वंश से उत्पन्न हुए थे, और स्टेब्लिश इन्होंने किया था बप्पा रावल ने। इसके जो फाउंडर कहा जाते हैं वो थे बप्पा रावल 734 में, ठीक है। जो मेवाड़ के सिसोदिया डायनेस्टी है उसके फाउंडर इनको बोला जाता है, और इन्होंने अरब को डिफीट किया और मेवाड़ रीजन को सिक्योर किया, ठीक है। अरब को डिफीट करके मेवाड़ रीजन को सिक्योर किया था। नेक्स्ट पे चले। फिर आते हैं राणा कुंभा, ठीक है। राणा कुंभा जो कुंभलगढ़ का फोर्ट है ना, वो इन्होंने ही बनवाया था। वो क्यों बनवाया था? ताकि एक चित्तौर चित्तौर में विक्ट्री हुई थी, टावर ऑफ विक्ट्री, यानी कि विजय स्तंभ बोला जाता है। इसको बनवाया था क्योंकि अरब्स को इन्होंने हराया था, ठीक है। ये आर्ट और लिटरेचर के काफी ज्यादा संरक्षक थे। कुंभलगढ़ फोर्ट इन्होंने बनवाया, विजय स्तंभ बनवाया चित्तौड़ में, ठीक है। और रोड कमेंट्रीज ऑन गीता एंड म्यूजिकल ट्रीटीज, ठीक है। तो गीता पर टीकाएं एवं संगीत पर ग्रंथ लिखे इन्होंने। फिर आते हैं इनके इनके और हेयर, यानी कि राणा सांगा, ठीक है। राणा सांगा आपने नाम सुना होगा। इन्होंने राजपूत रूलर्स को यूनाइट किया और बाबर को बैटल ऑफ खानवा में लड़े थे, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा में 1527 में ये बाबर से लड़े थे, ठीक। इतना समझ आ गया? राणा सांगा। उसके बाद सेवल्ली इंजर्ड, सिंबल ऑफ राजपूत वैल्यू, गंभीर रूप से कुछ घायल हो गए और राजपूत वीरता के प्रतीक बने राणा संग, ठीक है। चलिए फिर आते हैं इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप को हम लोग जानते हैं उनके गोरिल्ला वारफेयर के ऊपर। गोरिल्ला वारफेयर इनकी देन थी, इनको काफी उसी के लिए जाना जाता है। गोरिल्ला रेजिस्टेंस की वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा उनसे बच के रहे। अकबर अकबर के टाइम पे उनको काफी टाइम तक हारे भी, पहले हारे और उसके बाद भी अकबर की सेना को रजिस्ट करके रखा, यानी कि युद्ध जारी रखा, उनको रोके रखा। तो ये जाने जाते हैं। अकबर के साथ एक बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था 1576 में, ठीक है। पूछा जाता है, ये डेट भी पूछी जाती है, हल्दी घाटी का युद्ध भी पूछा जाता है, किसके साथ हुआ, ये सब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद ये हार भी गए, उसके बाद भी इन्होंने गुरिल्ला रेजिस्टेंस जारी रखा, ठीक है। सिंबल ऑफ राजपूत प्राइड एंड इंडिपेंडेंस, तो ये माने जाते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। राठौर ऑफ मारवाड़। तो इनकी जो पहले कैपिटल थी वो थी मंदौर, बाद में इन्होंने जोधपुर शिफ्ट कर दी, ठीक है। ये अपने आप को राष्ट्रकूटास के डिसेंडेंट्स मानते हैं और गैरवाल्स के, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट है कि गैरवाल्स के ये डिसेंडेंट है या राष्ट्रकूटास के, ठीक है। तो इनके जो फाउंडर हुए हैं उनका नाम है सियाजी, सियाजी, ठीक है। ये कन्नौज से मारवाड़ चले गए थे, माइग्रेट हो गए थे। जब गहरवाल हार गए, बोला जाता है गहरवाल जब हार गए तो कुछ जो उनके वंशज बचे हुए थे वो कन्नौज से मारवाड़ की तरफ चले गए। उन्हीं में से एक सियाजी थे जिन्होंने राठौर और मारवाड़ की स्थापना की, ठीक है। राठौर वहां से है। आगे वाले इसमें आते हैं एक चुंदा राठौर। तो चुंदा राठौर एक मारवाड़ में पोजीशन को इन्होंने काफी ज्यादा मजबूत किया, ठीक है। फिर आते हैं राव जोधा। राव जोधा इन्होंने जोधपुर सिटी की स्थापना की, कब की? 1459 में। तो इनका नाम याद रखिएगा, जोधपुर सिटी की स्थापना 1459 में राव जोधा ने की। और इन्होंने जो मेहरगढ़ का फोर्ट है ना, सॉरी मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ का फोर्ट को बनवाया था इन्होंने, ठीक है। जोधपुर और मेहरानगढ़ फोर्ट राव जोधा। फिर आते हैं राव मालदेव। राव मालदेव यानी कि इन्होंने राठौर पावर को और ज्यादा विस्तार किया, और ज्यादा विस्तार किया, यानी कि और ज्यादा फैलाया, ठीक है। फिर उन्होंने एक बैटल ऑफ साममेल हुआ था 1544 में। आपको पता है 1544 में कौन रूल कर रहा था दिल्ली सल्तनत? हुमायूं को हरा दिया था। अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा के भगा दिया 1539 1540 में, ठीक है। और शेरशाह सूरी 5 साल तक राज किया। बैटल ऑफ सम्मेल हुआ, उसमें राव मालदेव के साथ इन्होंने बैटल किया।
शेरशाह कॉल्ड हिम मोस्ट वर्दी हिंदू किंग ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान सबसे योग्य हिंदू राजा कहा था किसको? राव मालदेव को। ठीक है, यानी कि काफी अच्छी टक्कर दी थी इसको। ठीक है, शेरशाह सूरी को काफी अच्छी टक्कर दी थी। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाए थे। जो आज के जीटी रोड होते हैं ना, ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाते हैं इनको। क्या कहा जाता है? ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, तो ये सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही बनवाए थे। उसके बाद आते हैं राजा उदय सिंह। इन्होंने मोटा राज, इनको मोटा राज भी कहा जाता है, और इन्होंने अकबर के कोर्ट को ज्वाइन किया था। ठीक है, अकबर के कोर्ट को इन्होंने उदय सिंह ने ज्वाइन किया था। नेक्स्ट, राजा जसवंत सिंह। तो इन्होंने भी मुगल्स के साथ में काफी ज्यादा युद्ध किया। ठीक है, देखिए राजा उदय सिंह ने मुगल्स को ज्वाइन किया, लेकिन इन्होंने मुगल के साथ युद्ध लड़ा और ये बैटल में ही हार गए, मर गए थे। ठीक है, जसवंत सिंह। फिर आते हैं राजा अजीत सिंह। इन्होंने मुगल कंट्रोल को रेजिस्ट किया और अपना इंडिपेंडेंस ऑफ मारवाड़ को दोबारा से रिस्टोर कर लिया। अभी तक देखो, इनको हारने के बाद, जसवंत सिंह के हारने के बाद मुगल आर्मी ने कब्जा कर लिया। ठीक है, मुगल डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया मारवाड़। बाद में क्या हुआ? अजीत सिंह राठौर आते हैं, राजा अजीत सिंह। उन्होंने मारवाड़ को दोबारा से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और अपना राज्य दोबारा से वापस ले लिया। ठीक है, ये होते हैं आपके राठौर ऑफ मारवाड़। इतना समझ आ गया? अब चले हम लोग आगे, और ये हमारी आखिरी डायनेस्टी आती है इसमें, राजपूत में। ठीक है, राजपूत में एक आखिरी डायनेस्टी आती है, वो है तोमर्स ऑफ दिल्ली। तोमर्स ऑफ दिल्ली। तो तोमर्स ऑफ दिल्ली अपने आप को अग्निवंशी मानते हैं। ठीक है, इनके जो फाउंडर थे वो थे अनंग पाल वन। अनंग पाल वन। इन्होंने तोमर रूल स्टेब्लिश किया दिल्ली के वाले रीजन में। ठीक है, तो दिल्ली में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो थी तोमर्स। ठीक है, आदमी से बाद में था। बाद में जब अरब आए तो दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर लिया। ठीक है, इन्होंने दिल्ली को दिल्ली से कैपिटल अपनी शिफ्ट की लालकोट, और फिर इसको बाद इसको फोर्टिफाइड कर दिया। यानी कि भारी आक्रमण से बचने के लिए कोई चीज फोर्टिफाइड की जाती है, यानी किलाबंद की जाती है। ठीक है, इन्होंने आयरन पिलर बनवाया, लोह स्तंभ, और मेरठ से दिल्ली ले आए। ठीक है, आयरन पिलर जो था मेरठ में लगा हुआ था। जो आयरन पिलर ये लगवाया किसने था? ये कुशाण ने लगवाया था। ठीक है, और ये दिल्ली ले आए उसको, आयरन पिलर को मेरठ से दिल्ली ले आए। कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था? तो इन्होंने संस्कृत और की लर्निंग को प्रमोट किया। लाल कोट लेटर बिकम किला राय पिथौरा अंडर चौहान। तो जब चौहान ने यहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर जब आक्रमण बोला था तोमर्स के ऊपर, तो किला राय पिथौरा जो था इसका लालकोट का पार्ट बन गया। लालकोट जो था वो पार्ट बन गया किला राय पिथौरा का। ठीक है, समझ आ गया? इनका डिक्लाइन कैसे हुआ? तो ये जो तोमस थे ना, ये चौहान से हार गए थे। अजमेर के जो चौहान थे भाई, पृथ्वीराज चौहान, उनसे हार गए थे, और इसके बाद इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका लेक्चर एंड। और इसमें कुछ बचा नहीं है। चौहान, आज हमने राइजो और राजपूत स्टेट देखा, और कल हम लोग चोला डायनेस्टी करेंगे। ठीक है, कल हम लोग चोला डायनेस्टी को खत्म करेंगे, और ज्यादा लेक्चर नहीं होगा उसमें, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे हम लोग। अगर थोड़ा सा इसमें पालाज के बारे में अगर देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। मैं सोच रहा हूँ पाला यहीं पे करा दूं, क्योंकि वो लेक्चर बड़ा ना हो। तो चलिए पालाज कर लेते हैं, 1 मिनट की। ज्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है, ज्यादा बड़ा है नहीं, थोड़ा सा ही है, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जब बस हम थोड़ी चीजें देखेंगे, पाला डायनेस्टी, क्योंकि कल मैं सबसे पहले आपको ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल पढ़ाऊंगा। राष्ट्रकूटा पढ़ लिया, गुर्जर प्रतिहार पढ़ लिया, तो पाला डायनेस्टी भी पढ़ लेते हैं। तो कल सबसे पहले ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल करा दूंगा। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर कहे जाते हैं, फाउंडर वो कहे जाते हैं गोपाला। ठीक है, गोपाला फाउंडर मतलब, यानी कि क्या बोला जाता है उनको हिंदी में? इधर देख लेता हूँ, संस्थापक। एकदम से याद भी नहीं आता है। संस्थापक। ठीक है, संस्थापक थे गोपाल। ठीक है, इतना समझ आ गया? चलिए, और इन्होंने ही एक सिटी की स्थापना की थी, वो थी ओदंतपुरी। ठीक है, फाउंडर ऑफ ओदंतपुरी। ठीक है, ओदंतपुरी। उसके बाद इनके बेटे आते हैं, गोपाल के बेटे आते हैं सन। उनका नाम होता है धर्मपाल। ये वही धर्मपाल हैं जिन्होंने कन्नौज के लिए युद्ध लड़ा था। ठीक है, धर्मपाल, और गढ़वाल से हार भी गए थे, धर्मपाल। ठीक है,
और इन्होंने क्या किया, इन्होंने विक्रमशिला एक यूनिवर्सिटी हुई है भागलपुर बिहार में, उसको बनवाया। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये कहाँ हुई है, तो ये बिहार में हुई है, और बिहार में भी किसमें, भागलपुर वाले रीजन में। ठीक है, तो इन्होंने इसको बिल्ड किया था। इतना समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद धर्मपाल ने ही, एक राजा हुए कन्नौज में, उनको डिफीट किया था, और उनका नाम है, कन्नौज के राजा थे इंद्रयुद्ध। इंद्रयुद्ध, ठीक है। एक मिनट रुकिए। जस्ट मिनट। हाँ, चलिए। तो इंद्रयुद्ध को इन्होंने हराया था। ठीक है, इंद्रयुद्ध जो थे वो कौन सी डायनेस्टी से रूल कर आते थे, ये अयुध डायनेस्टी एक होती है, उससे आते हैं। ठीक है, जब हम लोग जब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल करें तो थोड़ा सा इनके बारे में और देख लेंगे। ठीक है, इंद्रयुद्ध जो थे वो ब्रदर थे चक्रयुद्ध के। इनके बीच में रेन को लेके, ये दोनों भाई भाई थे, इनको रेन के लेके थोड़ा वो था, मतलब इनके बीच में लड़ाई चल रही थी। तो इन्होंने, जो चक्रयुद्ध थे, तो उन्होंने हेल्प मांगी थी किससे, धर्मपाल से। तो धर्मपाल ने इनको आके इंद्रदूत को हरा दिया था और चक्रयुद्ध को राजा बना दिया। ठीक है, और इसके बाद जो अयुध डायनेस्टी है ना, इसके फाउंडर फाउंडर माने जाते हैं, फाउंडर इसके थे, वज्र युद्ध को माना जाता है। ठीक है, वज्र युद्ध, ये चीज आप याद रखिएगा, थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं इनके बारे में, तो मैंने यहीं पर बता दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पाला डायनेस्टी के बारे में इतना हो गया। अच्छा, ये रूल कहाँ करते थे, तो पाला डायनेस्टी कहाँ पे थी, ये बंगाल वाले रीजन में थी। ठीक है, बाकी इनके बारे में और कुछ था ही नहीं। धर्मपाल हो गए। ठीक है, और अगर इनके बारे में आप और राजाओं के बारे में जानना चाहें तो और राजाओं के बारे में यहाँ पर ये लिख लीजिए कि ये बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे। ठीक है, बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, ये लिख सकते हैं। उसके बाद इनके राजाओं के बारे में लिखें तो गोपाल फाउंडर थे। इनके बाद आते हैं धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल, इनके बाद आते हैं देवपाल, देवपाल, और इनके बाद आते हैं महीपाल, और फिर इनके बाद एक आते हैं रामपाल। ठीक है, और भी राजा आते हैं, वो काफी वीक होते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, बाकी बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फाउंडर। अब हम लोग कल जो करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे अपना ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल करेंगे, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद चोला अंपायर करेंगे, चोला अंपायर। ठीक है, फिर हमारा मतलब प्री मेडिवल भी खत्म हो जाएगा। प्री मेडिवल मतलब 1201 तक खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम 1206 ईस्वी में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना रखी गई थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने अपना एक गवर्नर छोड़ गए थे यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। और स्लेव डायनेस्टी जिसको बोला जाता है, या दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी, ऐबक डायनेस्टी, उनको बहुत कुछ बोला जाता है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में करेंगे। और दिल्ली सल्तनत एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जिसको हम बहुत मजे में करने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज को याद करते हुए चलेंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं सेशन को। आई होप मजा आया होगा, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।